हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको बिहार की ताज़ा खबर रोज़ सुबह मिलती रहती है। पहली बड़ी खबर, बिहार में 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन आई है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि बच्चों का टीका केंद्र बड़ों से पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। बच्चों को वैक्सीन देने से पहले उनकी सेहत की जांच करनी होगी। सर्दी बुखार से पीड़ित बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। निर्देश में यह भी दिया गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 30 मिनट तक सेंटर पर ही रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रशांत भूषण ने राज्यों को निर्देश दे दिए हैं। अगली खबर, पटना के जगदेव पथ स्थित मौर्य पर्स के पास एक मोबाइल चोर की जमकर पिटाई हुई। दरअसल एक युवती अपने भाई के साथ एक निजी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देकर आ रही थी। वह पैदल चलकर अपने घर कुम्हरार लौट रही थी। किसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और युवती से मोबाइल छीन भागने लगे। ऐसे में मोबाइल लेकर भागते बदमाशों में से एक को लोगों ने दौड़कर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं दूसरा बदमाश बाइक लेकर फरार हो गया। अगली खबर, पटना जिले में हुई कोरोना विस्फोट। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही। पटना में 13 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 17 साल की एक लड़की भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि नए संक्रमितों की उम्र 60 साल से भी कम है। कोरोना का संक्रमण पटना के चर्चित जमुआ अपार्टमेंट तक पहुंच गया है। अपार्टमेंट में एक 35 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो गया है। एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही। इसके लिए टीम को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए लगा दिया गया। अगली खबर, बिहार में 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले और वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 90 दिन पूरा करने वालों के लिए सरकार ने प्रिकॉशन डोज की व्यवस्था कर दी है। इस डोज को ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो बीमार होंगे और कोरोना से उन्हें सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक खतरा होगा। इसके लिए बीमारी का कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। जिस डॉक्टर से दवा चल रही उसी के पर्चे पर वैक्सीनेशन के लिए लिखवाना होगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 15 एजेंडे पर मुहर लगी। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे। कैबिनेट ने उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी नहीं दी। पहले ही 2 बार उनका सेवा विस्तार हो चुका है। वहीं राजगीर नेचर सफारी के संचालन के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। साथ ही 35 वाहनों को खरीदने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता पद पर संजय कुमार को 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर 3 नए नगर निकायों के गठन को मंजूरी मिली है। 7 नगर निकायों का उत्क्रमण और 2 नगर निकायों के विस्तार सहित 7 नगर निकायों के नाम में संशोधन की स्वीकृति कैबिनेट में दे दी गई। अगली खबर, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सिवान के पूर्व एमएलसी टुन्नाजी पांडे और उनके छोटे भाई पलहड़िया से आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ दरौली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर उनके चचेरे भाई राजेश पांडे ने दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 1 माह पहले दरौली थाने में दोनों के खिलाफ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने और घर में घुसकर चोरी करवाने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया था। अगली खबर, अब पटना में ट्रैफिक नियंत्रण करने वाले ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर बॉडी बॉर्न कैमरा लग गया है। इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। पटना के बेली रोड पर आज ट्रैफिक पुलिस के अफसर वर्दी में कैमरे के साथ काम करते नजर आए। वर्दी पर लगे इस कैमरे की खासियत यह है कि इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस की गतिविधियों और सड़कों पर चल रही गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। बेली रोड पर कैमरे के साथ काम कर रहे कई पुलिसकर्मी आज अलग ही अंदाज में दिखे। अगली खबर, नवादा में मुखिया के देवर ने एक शख्स का कान काट डाला। कारण बस यह था कि उस शख्स ने उसकी भाभी के पक्ष में वोट नहीं डाला। इससे बौखलाए देवर ने पहले शख्स को बेरहमी से पीटा और फिर तलवार से कान काट डाला। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित की पहचान रोड प्रखंड की मरऊ पंचायत निवासी अखिलेश यादव के रूप में हुई। यह घटना रात की है। घायल अखिलेश यादव ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान मरुई पंचायत की मुखिया उम्मीदवार अरुणा देवी का समर्थन कर रहा था। मैं और मेरे परिवार वालों ने और नवनिर्वाचित मुखिया मटुरमा देवी को वोट नहीं दिया था। अगली खबर, पंजाब की ओर जाने वाली 8 ट्रेनें कैंसिल की गई। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल में किसान आंदोलन के कारण पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्तीकरण और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया। इनमें अमृत जयनगर, कोलकाता, जम्मू तवी, हावड़ा, अमृतसर, पटना जम्मू तवी, अर्चना एक्सप्रेस समेत 19 ट्रेनें प्रभावित है और स्पष्ट कहें तो पंजाब जाने वाली अधिकांश ट्रेनें बिहार से कैंसिल कर दी गई।
खबर बिहार से झारखंड में हो रही ब्राउन शुगर की सप्लाई। गोड्डा पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल लगाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिहार से ब्राउन शुगर की खेप लाकर झारखंड में सप्लाई करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह लोग बिहार के पटना से माल खरीदकर जसीडीह के रास्ते गोड्डा आ रहे थे। पुलिस की ओर से इनकी धरपकड़ के लिए रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर टीम लगाई गई थी। पुलिस की टीम की ओर से जसीडीह से आने वाली बस को रोककर जांच की गई। इसमें पता चला कि 6 लोगों का गिरोह जो है ब्राउन शुगर की खरीद करने बिहार गया था। अगली खबर, मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समेत 11 कोरोना संक्रमित हो गए। गया में कोरोना अपना हाथ पैर तेजी से पसारने लगा। लोग इसकी गिरफ्त में एक बार फिर से आने लगे। लगातार तीसरे दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा। जिले में संक्रमण का खतरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा। जांच की रिपोर्ट आई है जिसमें 11 लोग कोरोना पीड़ित बताए जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें मगध मेडिकल के डॉक्टर भी शामिल हैं। इस तरह गया में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 28 हो गई। ज़्यादातर पॉजिटिव मरीज खुद ही घरों में आइसोलेट हो गए। विभागीय सूत्रों के अनुसार ज़्यादातर संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगली खबर, नवादा में जिला परिषद की सीट पर आरजेडी ने किया कब्जा। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने 16 सदस्य को अपने पक्ष में ले लिया। 3 को ही होगी वोटिंग। नवादा में जिला परिषद को लेकर अब सब कुछ क्लियर हो गया है। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने अपने प्रत्याशी सिंकी देवी को ही यहां कुर्सी पर बैठाएंगे। चेयरमैन की कुर्सी पर अब आरजेडी का कब्जा होगा। दरअसल लोगों में लगातार यह चर्चा थी कि चेयरमैन कौन बनेगा और यह सीट किसके खाते में जाएगी। ऐसे में पूर्व विधायक राजबल्लभ प्रसाद ने पूरी तरह चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने अपने समर्थकों पर भरोसा जताया और धीरे धीरे 16 सदस्यों को अपने पक्ष में ले लिया। अगली खबर, राज्यसभा सदस्य और उद्योगपति किंग महेंद्र के निधन के बाद नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि जिस व्यक्ति के लिए 500 करोड़ कोई मायने नहीं रखता था, जिन्होंने कई पार्टियों का निर्माण किया, वो पार्टी और नेता आज कहां गायब हैं। जिनकी बदौलत लोग चुनाव लड़ते थे, उस व्यक्ति की मौत के बाद कोई दिख नहीं रहा। पप्पू यादव ने कहा कि किंग महेंद्र की जांच के लिए वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखेंगे कि किंग महेंद्र की मौत के पीछे किन किन लोगों की भूमिका है, सबकी जांच होनी चाहिए, किन किन लोगों ने उन्हें मार दिया। अगली खबर, मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में श्रम विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री के बाहर नोटिस लगाया गया। ये नोटिस उप श्रम आयुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव ने फैक्ट्री के निदेशक दखलदार विकास मोदी और उनकी पत्नी श्वेता मोदी के नाम का है। उन्होंने बताया कि दोनों को ईमेल के माध्यम से भी नोटिस भेजा गया है। 29 दिसंबर शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया। अगर तय समय तक इन्होंने घटना से संबंधित जानकारी और वर्कर की लिस्ट श्रम विभाग को नहीं सौंपी तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।